ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी। इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा अब्सर्ड, इनअप्रोप्रिएट और काइंड ऑफ थ्रेट चीज़ें तुम सुनने वाले हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बोलना चाहूंगी, मेरी ये जो वीडियोस हैं ये किसी भी जेंडर को डिस्ग्रेस करने के लिए नहीं बनी है। ये कुछ इनह्यूमन क्रीचर्स के लिए हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहती हूँ? तो जितने भी लोग ऑफेंड होंगे, या तो तुम इस तरह की सोच रखते हो, क्योंकि ये मैं किसी भी पर्टिकुलर जेंडर के ऊपर पॉक करने के लिए वीडियोस नहीं बना रही हूँ। पर जितने भी लोग हम वीडियोस बनाते हैं, हम सर्टिफाइड यैपर हैं। बिना यैप करे तो हमसे कुछ होगा ही नहीं। तो आई एम नॉट अ लाइफ कोच, आई एम नॉट अथॉरिटी, ठीक है। और कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ तो मतलब क्या ही जाएगा। आई मीन यू नो, कहीं ना कहीं तुम्हें हर चीज का पे बैक मिल जाता है। आई नो जो ये मैं वीडियोस बना रही हूँ इनका पे बैक तो मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत प्यारे हैं। और इन लोगों को भगवान ने थोड़ा वरदान देके भेजा है कि जाओ दुष्कर्म मिटाओ इस धरती पे से, मैं तुम्हारे ऊपर हाथ रख रहा हूँ। एक मैसेज आया कि मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो तो बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको एक ही चीज बोलूंगी, मैं अथॉरिटी नहीं हूँ। लाइक जितना मैं तुम्हें गाइडेंस कर सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ, बट एक्चुअल में मैं अथॉरिटी नहीं हूँ। और अगर तुम अपनी कहानी बताना चाहते हो तो यस ऑफ कोर्स तुम मुझे बता सकते हो। थ्रेट रिलेटेड गलत गलत वर्ड्स यूज होने वाले हैं। तो यस, अगर किसी को इन सब चीज़ों से ट्रिगर होता है तो प्लीज़ ये वीडियो नहीं है, हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे। मैं इन लोगों की प्रोफाइल पे भी जाने वाली हूँ। आई नो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि उनकी प्रोफाइल पे कैसे चले गए या पब्लिकली उनकी प्रोफाइल कैसे दिखा दी। तुम पब्लिकली जब ऐसे कमेंट्स कर रहे हो, क्योंकि बहुत वीडियो में मैंने देखा है लोग बोलते हैं कि तुमने भी तो वीडियो पब्लिक की है तो हम भी पब्लिकली बोलने का हक रखते हैं, तो फिर हम भी तुम्हारी पब्लिकली प्रोफाइल दिखाने का हक रखते हैं। देयर इज अ वन कमेंट, मार्कीटर 08, ओके जस्ट रिमूव द लॉ एंड सी द गेम। व्हाट यू मीन? एंड अगेन, तू जाना यहाँ से। एंड इसकी जो प्रोफाइल है, ऑनेस्टली सच बोलूं तो हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि ये सिर्फ लड़के लोग हैं। नहीं, ये बहुत लड़कियां भी होती है जो इस तरह की। सागर खुशवाहा एक भी पोस्ट नहीं डाली। लाइक जब इतना ही तुम दम रखते हो तो पोस्ट वोस्ट भी डालो ताकि हम भी देखें कि तुम कितने क्रिएटिव हो, कितने अच्छे हो। अंकित मलाकार, same, when some XX chromosome start giving me her opinion and teaching, then bell treatment comes and some XX chromosomes start crying. उनकी मम्मी बेल्ट मारना भूल गई उनको, इसलिए मैं उनके लिए भी बोलूंगी जो इस तरह के पेज चलाते हैं कि मैं फेमिनिस्ट हूँ तो मैं दूसरे वाले जो जेंडर है उसको नीचे गिराती हूँ ताकि मैं ऊपर अच्छी दिखाई दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फेमिनिस्ट का मतलब और इक्वालिटी का मतलब ये है ही नहीं कि तुम एक जेंडर को गिराओ दूसरे को उठाओ। इक्वालिटी चाहिए तो दोनों जेंडर की रिस्पेक्ट करो। आईडी है वो प्राइवेट है। द जर्नी ऑफ माई करेक्टर एवोल्यूशन, हम सब देख चुके हैं कि इनके करेक्टर एवोल्यूशन किस तरह के, और ये है शक्ल। द इवेंट मैनेजर है जिसमें वो लोगों के पास खुशियां फैलाता है और दूसरों की आईडी में जा जाके वो लोगों को हरास कर रहा है। इवेंट पेज है जिसपे वो बर्थडे की रील्स लोगों के साथ, क्रिसमस पार्टी, लोगों की प्रोफाइल्स नहीं दिखाऊंगी जिन जिन की भी इन्होंने वीडियोस बनाई है। पर कमाल की बात है, एक जगह तुम अपनी इवेंट क्लॉग पे जाके लोगों के साथ खुशियां बांट रहे हो, उनके लिए मेमोरी क्रिएट कर रहे हो, वहीं तुम दूसरों के पेज में जाके उनको हरास कर रहे हो। तो मतलब किस तरह के बिजनेसमैन हो तुम? लड़के आके ऐसे बोल देते हैं कि लड़कियों पे मुझे बेल्ट मारनी चाहिए। क्यों? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें मारी बेल्ट? नेक्स्ट है फ्रीज कुकर ईटीसी ब्रिंग इट ऑन। और अभी एक केस जो आया था, मैं ये नहीं बोलूंगी वो केस सही है भाई, हर एक क्रिमिनल को जेल में जाने का हक है। अभी बहुत ट्रेंडिंग है ये ब्लू ड्रम। तो इसके ऊपर एक तुम्हें कहानी बताती हूँ, सर्च करना 44 डेज ऑफ हेल्प। मुझे विक्टिम का नाम याद नहीं आ रहा, सर्च करना गूगल पे, तुम्हें पता चल जाएगा। तो देयर इज अ गर्ल जिसको 44 डेज तक टॉर्चर किया गया, उसके बाद उसको मतलब मारा गया, पीटा गया, रेप किया गया, ब्लू कलर के ड्रम में डाल के उसकी बॉडी के ऊपर सीमेंट डाल के ऐसे ही उसे छोड़ दिया गया। इनके अकॉर्डिंग ये थोड़ी ना प्रॉब्लम है, ये तो नॉर्मल है। कुकर, फ्रीज, ड्रम सब होने चाहिए लड़कियों के लिए। ओके, देयर इज अ नेक्स्ट गाय, लो को हटा उसके बाद देखता हूँ की पिक्चर। बच्चा है बेसिकली। एट एलियन 2022 टू 2023 बैच। वाओ, क्या पढ़ाई की है इन्होंने एलियन में, कि कैसे लोज हटाने के बाद ये किसी को दिखा सकते हैं कि ये क्या कर सकते हैं। एंड आई डोंट नो इन लोगों को इतनी खुशी कैसे मिलती है कि वाओ हमने तो क्या कमेंट किया।
क्या कमेंट किया, हमने तो मजा ही आ गया। तुम्हारे पेरेंट्स ये सब देखे कि वो तुम्हारे पर इतना खर्चा कर रहे हैं, तुम्हारे इंस्टीट्यूट की फीस दे रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद तुम जा जाके ऐसे कमेंट सेक्शन में जा जाके हग रहे हो कि आई वुड रेदर बर्न गर्ल लाइक यू एंड योर फैमिली। इसका अपना एक इवेंट है, इवेंट चलाता है, इवेंट में ऑर्गेनाइज करता है, और ये क्या बोल रहा है, आई वुड रेदर बर्न गर्ल लाइक यू एंड योर फैमिली रेदर देन कमिटिंग सुसाइड, दैट्स कॉल्ड सेटिस्फेक्शन। माइक ड्रॉप। और कमेंट है, तू क्या जाने मेरे कदम, तेरे जैसे भौंकने वाले काफी देखे हैं, तुम जैसों के अंदर इतना दम नहीं है कि जिंदा भी रहो केस करने के लिए। जब घर परिवार के साथ मरोगे तभी समझ आएगा किस में दम है और क्या है। ये बेसिकली लिटरली कमेंट सेक्शन में आके एक लड़की को मारने की धमकी नहीं दे रहा, एक लड़की के पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दे रहा है, और ये सोच रहा है कि ये लो है, इसके भगवान ने इसके सर पे हाथ रखा है और इसके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। और गाइज मैं दोबारा बताना चाहूंगी कि ये इवेंट चलाता है, और ये है इसकी प्रोफाइल, और ये है इसका फोटो। किसी के पूरे परिवार को खत्म करने का दम रखता है, फोटो देख के पता लगा सकते हो तुम। तो मुझे ऐसा लगता है ना, हमारा जो साइबर क्राइम ब्रांच है वो इतना लाइक लूज है कि ये इस तरह के लोग अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। हम घर बैठे प्राइवेट अकाउंट में कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, किसी के बारे में भी कुछ नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा हमारे पर, कोई हमें हमारे घर से उठाने नहीं आएगा ना। नॉर्मल क्राइम से ज्यादा तो साइबर हरासमेंट, साइबर स्टॉकिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पूछो मत। और फिर ये लोग अपने आप को ऐसे राजा समझ लेते हैं कि हमें तो भगवान ने हाथ रखा है सिर पे, हम तो सब कुछ कर सकते हैं, घर तबाह करना चाहिए, लड़की को थोड़ी ना जलाना चाहिए, उसके पूरे खानदान को जलाना चाहिए। आई रियली वांट कि उसकी फैमिली ये सब वीडियोस देखे, और मैं ये चाहती हूँ कि इसके जितने भी क्लाइंट है पता चले कि ये किस तरह का इंसान और किस तरह की सोच रखता है। अगर कोई लड़की वीडियोस बना रही है कि वुमेन्स इक्वालिटी के ऊपर, तुम्हारे घर की जायदाद मांग रही है, या कोई भी लड़का लड़की जो भी पेज चला रहा है, अगर वो वीडियो बना रहा है इक्वालिटी के ऊपर, तुम्हारे घर की जायदाद मांग रहा है, तुम्हारा हिस्सा मांग रही है, तुमसे मांग रही है, नहीं, वो तो सोसाइटी में अपना हक मांग रही है ना, तुमसे क्या मांग रही है पर्सनली। इतना कैसे जलने लगती है लोगों की, जैसे ही कोई लड़की आके बोलती है कि नहीं मुझे तो विमेन इक्वालिटी चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि बहुत ही ज्यादा सूडो फेमिनिस्ट हैं, पर अगर कोई जाके कुछ बोल रहा है कि नहीं भाई वुमेन इक्वालिटी होनी चाहिए, इसमें तुम्हारे खानदान का क्या जा रहा है भाई, तुम्हारी नौकरी तो नहीं ले रही है, कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं भरना, इन्हें कुछ नहीं करना, फिर भी इतनी लगती क्यों है। अब तक समझ भी नहीं आया मुझे लोगों का कि जैसे ही विमेन इक्वालिटी की बात आती है लोगों की इतनी लग जाती है कि समझ ही नहीं आता उन्हें, उनके अकॉर्डिंग ऐसा हो जाता है कि नहीं ऐसे कैसे हो गया, अरे भाई पर गलत क्या है। ऋषिकेश वशिष्ठ, तेरी मारूंगा ना डोंट वरी, जब मारूंगा तब बताइयो कौन है तू और कितनी बड़ी तोप है। लेट्स सी। तो बेसिकली ही सेड भूमिर ब्राह्मण, ब्राह्मण लोगों की सोच इस तरह की नहीं होती, ब्राह्मण लोग बहुत सीधे साधे सभ्य विचार के लोग होते हैं। इसकी शक्ल देख लो पहले, ये है बंदा, वो ऐसा लगता है इनका अकाउंट प्राइवेट है, कौन ही आके कुछ भी बोल सकता है। वो रेप थ्रेट दे रहा है एक लड़की को सीधे सीधे से, और उसको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही अच्छा बन रहा है। We Indian know who is our father and mother, but you horse don't even know who fuck your mom, who is your dad. Cuckold fantasies people. Find your father first and talk to me. How do you know? किसने बताया कि सामने वाला क्या है और ये क्या है। इतना दम रखता तो अपनी ओरिजिनल आईडी से आता। ये एक बॉट अकाउंट है एक्चुअली। ठीक गंदा है कमेंट तो। बेचारी छोटी सी आटू झाटू पोकेमोन, बुरा लगा कि तुम एक बेटी हो, तुम्हें भी बनना पड़ा, रोज टांगे खोलनी पड़ती है, सैड। हाँ, और साइड में ये मेन को बदनाम करना, क्योंकि शायद तुम्हारे दूसरे बाप भाई ने भी होगा तुम्हें। बहुत तरस आ रहा है तुम पे, समझ सकता हूँ, इसलिए तुम मेन को ब्लेम कर रही हो, क्योंकि रोजगार कोई घर, बाहर के मर्द, कॉलेज के मर्द, हर कोई तुम्हें ही स्ट्रेस तो होगा। तुम्हारी लावारिस अंधी की फटी लेकर यहाँ वहां घूमती हो, तुम्हें डूबकर मर जाना चाहिए, पर अभी भी जिंदा होगा और बहुत साल टांगे खोलनी है तुम्हें कैरी, और तुम कर सकती हो। अपनी मोम को भी मोटिवेट करना, कीप इट अप। तुम्हें समझना पड़ेगा इक्वालिटी का मतलब यही है, इक्वालिटी का मतलब
इक्वालिटी का मतलब मुझे भी नहीं पता था, आज पता चलेगा। इक्वालिटी का मतलब यही है, तुम उंगली करोगी मैं पूरा हाथ डाल के फाड़ दूंगा, ऐसी ही दुनिया चलती है। इक्वालिटी चाहिए ना, सुनना तो पड़ेगा। इक्वालिटी के लिए किसकी सुननी पड़ेगी? तुम जैसे लोगों की सुननी पड़ेगी जो 4 पैसे कमा नहीं सकते, जिनके लिए एक औरत का इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग होना गलत है। आई डोंट नो द पोस्ट क्या है, अगर उसने कुछ भी पोस्ट डाला उसमें मेल जेंडर को अगर डिस्क्रेस किया है, ओके ये गलत है, पर तुम क्या कर रहे हो? तुम तो दिखा ही रहे हो ना कि हाँ डिस्क्रेस करना चाहिए मेल जेंडर को, वो ऐसे ही होते हैं। तुम लोग भी कोई अच्छा नहीं बोल रहे हो कमेंट सेक्शन में जाके, एक तरह से बोल ही रहे कि हाँ भाई तू बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम लोग होते ही इस तरह के हैं। हम तो बोलते हैं कि हम तुम्हारा कर देंगे, जान से मार देंगे, हम तुम्हारे लिए कुकर फ्रीज खरीदेंगे। मीन आई वांट टू से कि अगर तुम्हें किसी का कंटेंट पसंद नहीं आता, डिसलाइक करके जा सकते हो। पसंद आ रहा लिख दो, ठीक है, आई डोंट लाइक योर कंटेंट, डोंट गिव अ शिट। ये सब क्या, ये हमारे धर्म के प्रवक्ता हैं, ये हमारा धर्म बचा रहे हैं इस तरह से सच्चाई दिखा के। भगवान ने सिर पे हाथ रखा कि जाओ बच्चे और इस समाज का उद्धार करो, इस समाज को तुम्हारी जरूरत है। इन लोगों को कुछ नहीं बोलना चाहिए, इन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए। इन लोगों को अगर हमने कुछ भी बोला तो फिर हमें सुनने को पड़े मिलेगा क्योंकि हम गलत कर रहे हैं। तुम आवाज उठाओगे